इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके में घर पर लगा पाकिस्तानी झंडा, पुलिस ने आरोपी रईस को सलमान को अरेस्ट किया। पुलिस ने वीडियोग्राफी के बाद उतारा झंडा। आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज, पुलिस के साथ एलआईयू की पूछताछ। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा गिरफ्तार, ड्रग्स के जुड़े मामले में कार्रवाई हुई। विधायक खेरा ने मांगा अरेस्ट वारंट, पुलिस के साथ बहसबाजी। खेरा ने पंजाब सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। खेरा की गिरफ्तारी को पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वर्डिंग ने बताया राजनीतिक से प्रतिशोध, कहा कि ये विपक्ष को डराने की कोशिश। सुखपाल खेरा की फैमिली से मिले अमरिंदर राजा वर्डिंग बोले कि पंजाब पुलिस और सरकार को आनी चाहिए शर्म। राजा वर्डिंग का बयान, पंजाब कांग्रेस के लीडर्स के साथ करेंगे चर्चा, बदले की कार्रवाई के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जयपुर में महामंथन, पार्टी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एमपी की तर्ज पर राजस्थान में बनाई जा रही है रणनीति। 4 से लेकर 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़वाने की तैयारी। बीजेपी समाज में अच्छी पकड़ वाले क्षेत्रीय नेताओं को दे सकती है मौका। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रबंधन पर भी जरूरी निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को दी है राजस्थान के जिलों की जिम्मेदारी। 26 नेता जयपुर में मौजूद। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई, जबकि दिल्ली दूसरे सांसद रमेश विधुड़ी संभालेंगे टोंक का प्रभार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मिला है जयपुर शहर का प्रभार, जबकि यूपी से बीजेपी नेता जुगल किशोर जयपुर देहात उत्तर को संभालेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण का जिम्मा, जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता बनाए गए हैं दौसा के प्रभारी। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर की जिम्मेदारी मिली है, जबकि हरियाणा के नेता अरविंद यादव अजमेर देहात को संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं से लिया फीडबैक। परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान के माहौल पर चर्चा की गई। अमित शाह ने आधी रात तक 2 दौर की बैठक की। पहले दौर में सभी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा की गई। दूसरे दौर की बैठक में अमित शाह ने की नेताओं से 1-to-1 बात। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भी अलग से चर्चा की गई। महामंथन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और वसुंधरा राजे शामिल। सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। जयपुर बीजेपी मीटिंग के बाद बोले गजेंद्र शेखावत, सभी विषयों पर हुई है चर्चा, पार्टी जिसे टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। मीटिंग के बाद बोले राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी, सामूहिक चर्चा हुई है, अभी टिकट के लिए नहीं हुई बात। जयपुर में आरएसएस नेताओं से मिल सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। कल हुई बैठक के आधार पर आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। गारंटी दें कि अगर बीजेपी सरकार बनी तो हमारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, राजस्थान के सीएम की पीएम से मांग। सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के बार राजस्थान दौरे पर सवाल उठाया, पूछा कि चुनाव के समय ऐसे दौरे क्यों। 1 अक्टूबर को भोपाल जाएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़ी बैठकों में रणनीति का होगा मंथन। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप, सड़क पर बेहोश हालत में मिली पीड़ित, सीसीटीवी फुटेज से अब आए हैं सामने। पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया है। ऑटो में मिले थे खून के निशान। उज्जैन में बच्ची के साथ रेप के मामले में सियासत तेज हुई। राहुल गांधी ने बताया भारत माता के हृदय पर आघात। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को बताया गुनहगार। लिखा कि पूरा देश शर्मसार है, लेकिन प्रदेश के सीएम और देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल शर्म नहीं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी राज्य सरकार पर हमला किया। कहा कि बीजेपी राज्य में नहीं सुनी जा रही बेटियों की चीखें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधा। कहा कि महिला अपराध में मध्य प्रदेश आगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाबालिग के साथ रेप में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। उज्जैन की घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त, डीएम और एसपी से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस्कॉन पर बड़ा आरोप। कहा कि इस्कॉन कसाईयों को बेचता है गाय। मेनका गांधी ने इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन बताया। कहा कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों के पास बेचते हैं। इस्कॉन ने मेनका गांधी के बयान को झूठा निराधार बताया। कहा कि इस्कॉन की गौशालाओं में गायों की पूरी देखभाल होती है। इस्कॉन ने मेनका गांधी पर करोड़ों कृष्ण भक्तों को अपमान करने का भी आरोप लगाया। कहा कि मेनका ने जो आरोप लगाए हैं उसे सबूत दे। यूपी के बरेली में जुलूस मोहम्मदी में अंजुमन के रूट को लेकर विवाद हुआ। थाना बरादारी में समुदाय की ओर से हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप, अंजुमन यहां से नहीं निकलती है, गैर परंपरागत रूट से निकाला गया जुलूस। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात। एमपी के धार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी में मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रेड के दौरान बड़े पैमाने पर हथियार मिले। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मारी रेड, फैक्ट्री से 149 देसी कट्टे, 2 पिस्टल सहित जिंदा कारतूस भी बरामद। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। सीबीआई ने सीएम आवास रेनोवेशन के मामले में जांच शुरू की। बीजेपी कितनी जांच करा ले, पहले भी कुछ नहीं निकला है, अब भी कुछ नहीं निकलेगा, आम आदमी पार्टी का बयान। दिल्ली बीजेपी चीफ ने सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया। कहा कि सीएम आवास के रेनोवेशन में हुई है धांधली।
केजरीवाल के घर रेनोवेशन की जांच शुरू होने पर बोले शहजाद पूनावाला, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से बना भ्रष्टाचार का महल। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद हिंसा का दौर जारी। भीड़ ने थौबल जिले में बीजेपी दफ्तर में आग लगाई। इम्फाल में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर भी तोड़फोड़ की गई। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में आफ्सपा 6 महीने के लिए बढ़ा। सरकार ने जारी किया अधिसूचना। अमर शहीद भगत सिंह की जयंती आज। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट करके नमन किया। लिखा कि उनका बलिदान पीढ़ियों को देगा प्रेरणा। सीएम योगी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। लिखा कि उनकी गाथा युगों तक देश को देती है रहेगी प्रेरणा। भारतीय सेना ने 197वें गनर्स डे पर ट्वीट करके वीडियो जारी किया और द गॉड ऑफ वॉर लिखा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग का भी जायजा लिया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने का मामला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरू की जांच। इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन संत सिंह चटवाल का बयान, शायद ही कोई ऐसा है जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा हो। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का बयान, भारत को बताया ग्लोबल साउथ की आवाज़। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल की मूल कैडर में वापसी। एजीएमयूटी कैडर के मणिपुर कैडर में वापस भेजा गया। कर्नाटक के रामनगर में सहकारी समिति का चुनाव कराने की टीम पर हमला। 4 अज्ञात लोगों ने लूटे बैलेट पेपर और 2 लैपटॉप। बिहार के नवादा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बीडीओ ने सीएम फैमिली हेल्प से दिए 20,000 रुपए। यूपी के मुरादाबाद में बैंक के लॉकर में रखे 18 लाख कैश दीमक लगने से खराब हुए। महिला ने बैंक पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गर्ल्स पीजी में आग की घटना के बाद प्रशासन सख्त, दर्जनों कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया। मुखर्जी नगर के सिग्नेचर अपार्टमेंट में एक गर्ल्स पीजी में देर शाम लगी आग। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना के वक्त पीजी में मौजूद थी 35 लड़कियां। सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के नेहरू नगर के प्रताप कैंप में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगते ही स्लम इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। आग में घर का सामान जलकर खाक। मुंबई के कुल्ला में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। असम के तिनसुकिया में आग से 30 घर जलकर खाक। आग लगते ही मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचने। घरों में रखा सामान जलकर खाक। राजस्थान के जोधपुर में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। मेवात इलाके में गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। पंजाब के लुधियाना में सोना तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। एक एएसआई समेत 5 गिरफ्तार हुए। करीब 20 लाख का सोना और 8 लाख कैश जब्त किया गया। माफिया याकूब कुरैशी पर बोले मेरठ एसएसपी। याकूब के एक और केस में पुलिस की चार्जशीट। कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने का दिया था बयान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात। लकड़ी व्यापारी से हथियार के बल पर लूटे गए 15 लाख रुपए। असम के मोरीगांव में मानसिक तौर पर कमजोर लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली के नंदनगरी में एक युवक की पीट कर हत्या। चोरी के शक में पिटाई की गई। पुलिस ने पिटाई के मामले में नाबालिग से 7 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अब सीसीटीवी की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन। 2 ड्रग तस्करों के घरों पर चिपकाया गया नोटिस। जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़क हादसे में पुलिस के 2 जवानों की मौत। सड़क के नीचे गिरी गाड़ी। खाई में गाड़ी गिरने से परखच्चे उड़े। यूपी के लखीमपुर में ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के 60,000 रुपए बरामद किए। लूट में इस्तेमाल 1 तमंचा, 2 कारतूस सहित 2 मोटरसाइकिल भी बरामद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ग्रुप डी के पास उम्मीदवारों का प्रदर्शन। 2017 में पास छात्रों को नौकरी का इंतजार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्य सरकार से ग्रुप डी के परीक्षा में पास हुए छात्रों को जल्द नौकरी देने की मांग की। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आर्य समाज ट्रस्ट स्कूल में 33 साल बाद लौटी रौनक। 1990 से बंद स्कूल दोबारा खोला गया। शिक्षकों और छात्रों में खुशी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। अमृतसर में किसानों ने रेल रोकने का किया ऐलान। बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद, एमएसपी गारंटी देने की मांग। गणपति महोत्सव का आज आखिरी दिन। बप्पा को आज भक्त दे रहे हैं विदाई। मुंबई की गणेश गली से बप्पा सबसे पहले विसर्जन के लिए निकले। ढोल ताशों के साथ हुई विदाई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणपति विसर्जन। लोगों ने बप्पा की आरती कर विदाई दी। मुंबई की जूह चौपाटी पर गणपति विसर्जन। लोगों ने बप्पा को विदाई दी। नागपुर में 211 जगहों पर बनाए गए हैं 413 विसर्जन टैंक। 19 मोबाइल विसर्जन गाड़ियों की भी तैनाती की गई है। नागपुर में सभी तालाबों में मूर्ति विसर्जन पर रोक। तालाबों के पास ही बने विसर्जन टैंक। बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन की व्यवस्था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भोपाल में गणपति
भड्डाल में पहुंचे, कहा कि धर्म की जय और अधर्म का नाश हो। कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातनियों को गाली देने वालों का नाश हो, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन करवाने वालों का भी नाश हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के सुभाष प्लेस पूजा पंडाल पहुंचे। रक्षा मंत्री ने गणपति की पूजा की। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बीजेपी नेता आशीष सेलार के घर पहुंचे, गणपति बप्पा के दर्शन किए। मुंबई में सीएम शिंदे से मिले। इशालवाड़ी लैंडस्लाइड में अनाथ हुए बच्चे सीएम के साथ गणपति बप्पा की आरती की, खाना भी खाया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी मिलाद उन नबी की बधाई, लिखा कि ईद मुबारक, समाज में भाईचारे और दया की भावना को आगे बढ़ाया जाए। इंग्लैंड के बर्मिंघम में गीता भवन टेम्पल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने मंदिर में मत्था टेका। इराक ने नीनेवाह में शादी समारोह में लगी आग का एक वीडियो सामने आया। दूल्हा दुल्हन के डांस के दौरान आतिशबाजी की वजह से आग लगी। शादी के हॉल में आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 114 तक पहुंची, करीब 200 लोग घायल। ब्रिटेन के दक्षिण लंदन से सरेआम चाकूबाजी, 15 साल की एक लड़की की चाकू मारकर हत्या। एक डबल डेकर बस में लड़की को मारा गया चाकू, इलाज के दौरान लड़की की मौत। पुलिस ने हत्या के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवक पहले से लड़की को जानता था। ग्रीस के ईविया द्वीप पर चक्रवाती बारिश ने मचाई तबाही। बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुसा। शहरी इलाके में घरों के ऊपरी मंजिलों में फंसे लोग, सड़कों में तेज रफ्तार में पानी की वजह से गाड़ियां डूबी। सेना और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। सड़कों के टूट जाने से राहत काम में आ रही है मुश्किल। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सरबजोत सिंह, शिव नरवाल, अर्जुन चीमा का निशाना। एशियन गेम्स में भारत को एक और सिल्वर मिला। वुशु में महिलाओं के 60 किलो वर्ग में रोशिबीना देवी ने सिल्वर मेडल जीता। रोशिबीना देवी ने कोच और मणिपुर के लोगों को दिया अच्छे प्रदर्शन का श्रेय, कहा कि उनके समर्थन में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। रोशिबीना देवी को मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। वुशु में 60 किलोग्राम में जीता है सिल्वर मेडल। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल भनु भाकर और साथ ही ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने जीता गोल्ड। 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट भारत की सिफ्ट स्मारा ने जीता गोल्ड। आशी चौकसी को मिला ब्रॉन्ज। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को हराया, 13-0 से जीत दर्ज की। बॉक्सिंग में निखत ने दूसरे दौर में दक्षिण कोरिया को हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह। एमपी के देवास में सेलिंग खिलाड़ी नेहा ठाकुर के घर खुशी का माहौल है। नेहा ठाकुर को एशियाई खेलों में सेलिंग स्पर्धा में मिला है सिल्वर मेडल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए हिस्सा लेने के लिए भारत आई। लाहौर से दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंची। 7 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आई। आखिरी बार 2016 में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए आई थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी भारत पहुंची। हैदराबाद में 29 सितंबर को पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिस मैच होगी। बीसीसी और आईसीसी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को भव्य बनाने में जुटे, तैयारियों की तस्वीर सामने आई। शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म डंकी को बताया फनी और इमोशनल, कहा कि राजकुमार हिरानी की है फिल्म। सलमान खान की अगली फिल्म टाइगर 3 का टीजर रिलीज। अपनी सेवा के बदले भारत से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता दिखा टाइगर। तापसी पन्नू की होम प्रोडक्शन फिल्म धक धक 13 अक्टूबर को होगी रिलीज। दिल्ली में खारदुंगला तक निकाली 4 महिला राइडर्स की एक कहानी है। व्हाट्सएप चैनल पर कटरीना कैफ के सबसे ज़्यादा 14 मिलियन फॉलोअर्स, मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने लंदन में पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। ट्विंकल ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की। निरंतर